हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रेयांस। बच्चों, आज हम क्लास 12th की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कूलाम के नियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या बोलता है कूलाम के नियम? कूलाम का नियम बोलता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आगे समझते हैं। यहाँ पास ये कोई बिंदु ए है और बिंदु बी है ना। बिंदु ए प्लस क्यू से आवेशित है और बिंदु बी माइनस क्यू से आवेशित है। तो क्या बोलता है हमारा कूलाम का नियम? दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। Q1 मान लेते हैं इसको और इसको Q2 मान लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा? जो बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं? उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनके बीच की दूरी क्या है? बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी क्या है? r। तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी के क्या होगा? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या? बल, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट को हम देखते हैं। यहाँ पास जो फोर्स होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम आगे देखते हैं। अब दोनों समीकरण को एक साथ मिला के लिखेंगे तो हमारा क्या स्टेटमेंट तैयार होगा? जो फोर्स होता है वो क्या होगा? आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है। अब ये जो सिंबल है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, सिंबल होता है, इसको हम लोग रिमूव करेंगे तो कोई भी एक कांस्टेंट लगता है। ठीक है, कांस्टेंट या फिर स्थिरांक लगता है। तो इसको हम के मान लेते हैं। ठीक, तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। के की वैल्यू को हम यहाँ पास रख देते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं इसको। के की वैल्यू को हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2/r²। ये हमारा कूलाम का नियम का मैथमेटिकल डेरिवेशन निकलता है। समझ में आया बच्चों? अगर आपको कूलाम के नियम में कहीं पास भी डाउट होगा तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे हम क्लास 12th 10th 11th और 9th के जो मैथ्स होगा और साइंस सब्जेक्ट का भी वीडियोस लाने वाले हैं। तो आप इस चैनल पर बने रहेंगे और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।